नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है इच्छाधारी नाग नागन की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, जो आज का हमारा प्रसंग है वो प्रसंग इस तरीके से है कि नाग पंचमी पर इच्छाधारी नागिन ने किया विकराल रूप, आंखों से खून निकालकर की महादेव से बगावत। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के बारे में शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो बंदा इस कहानी को सुनता है, प्रिय दर्शकों, उसका भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आता है और उसका जीवन सुखमय ही होता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का जिक्र आपको शिव महापुराण में भी देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी प्राचीन कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और आपका भाग्य उदय हो जाए। प्रिय दर्शकों, इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, टीवी सीरियल भी आपने बहुत से देखे होंगे और फिल्में भी आपने बहुत सी देखी होंगी। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक रियल कहानी है। दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम जो भी चीज बताते हैं, जो भी कहानी सुनाते हैं, वो प्रमाणित होती है। पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनि से प्रमाणित चीज हम बताते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि महादेव को नाग बहुत प्रिय होते हैं। इसी वजह से वे उनको आभूषण की तरह अपने गले में हमेशा सजाए रखते हैं। इसी के साथ महादेव को सावन की नाग पंचमी भी बहुत प्रिय है। प्रिय दर्शकों, ऐसे पावन दिन पर यदि इनके नाग देवता ही इनसे नाराज हो जाए तो क्या परिस्थिति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसे पावन दिन पर शिव जी के नाग देवता ही शिव जी से नाराज हो जाए तो क्या परिस्थिति होगी, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा या फिर देखा होगा कि नाग नागिन का जोड़ा हमेशा एक साथ रहता है। वे कोई भी काम एक दूसरे के बिना कभी नहीं करते हैं, यहां तक कि जमीन पर भी वह दोनों एक साथ चलते हैं। इसके पीछे का कारण उन दोनों का प्रेम होता है। नाग नागिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यही वो वजह है कि दोनों एक साथ रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने फिल्मों में या फिर असल जिंदगी में भी देखा होगा कि नाग नागिन किस तरह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। वे एक दूसरे के साथ किस तरीके से प्यार करते हैं। इसी तरह की एक सच्ची कहानी आज हम आप लोगों के लिए हमारे YouTube चैनल पर लेके आए हैं, जो कि एक इच्छाधारी नाग नागिन की बड़ी प्रेरणादायक और बड़ी प्राचीन कहानी है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को देख लेता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है और उसका भाग्य उदय हो जाता है। लेकिन आज की इस सच्ची कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से इच्छाधारी नागिन ने विकराल रूप धारण करके महादेव से बगावत की। प्रिय दर्शकों, प्यार की मिसाल बनने वाले इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े के साथ नाग पंचमी के दिन एक ऐसी अनहोनी हुई जिसे पूरा गांव देखने के बाद दंग रह गया। प्रिय दर्शकों, एक प्राचीन शिव मंदिर में नाग पंचमी के दिन दूर दूर से लोग महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और उसी शिव मंदिर में दूर दूर से चलकर नाग नागिन भी इकट्ठे होते थे। इसी तरह वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी महादेव की कृपा पाने के लिए जंगल से शिव मंदिर की ओर जा रहा था। ये इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हमेशा साथ साथ चलता था, हमेशा एक साथ चलता था।
लेकिन इस दिन यानी नाग पंचमी के दिन नाग तेजी से आगे बढ़ जाता है और नागिन धीरे धीरे पीछे आ रही थी। नाग इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि नागिन को पीछे छोड़ देता है और नागिन उसका पीछा करते हुए जोर जोर से चल रही थी। लेकिन नागिन की 1000 कोशिशों के बाद भी नाग उसको हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि नाग बड़े तेजी से दौड़ रहा था। इसी दौरान नाग एक मार्ग के बीच में पहुंच जाता है और जब नाग मार्ग के बीच से गुजर रहा था तभी एक बैलगाड़ी सवार व्यक्ति जा रहा था और वो नाग उस बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आने से उस नाग की मृत्यु हो जाती है। अब नाग के मृतक शरीर को देखकर नागिन बड़ी गुस्से में आ जाती है। नागिन नाग के मृतक शरीर के पास खड़ी हो जाती है और वहीं पर अपने फन को जमीन पर पटक पटक कर अपना बुरा हाल बना लेती है। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आते हैं। इतने सारे लोग इस नजारे को देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी भीड़ में कई लोग ऐसे थे जिनको सांप को पकड़ने का अनुभव था। उन लोगों में से एक व्यक्ति आगे आता है और वो बड़ी सावधानी से नाग को उठा लेता है और नाग को उठाकर जमीन में दफनाने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको कहीं पे भी मृतक नाग मिल जाए तो उसको तुरंत दफना देना चाहिए ताकि उसकी मुक्ति हो सके। जब तक नाग को दफनाया नहीं जाता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों में भी इस चीज का विधान है कि यदि कोई मृतक नाग आपको मिलता है तो प्रिय दर्शकों उसको दफना देना चाहिए। अब जब वो व्यक्ति उस मृतक नाग को जमीन में दफनाने लगता है तो नागिन और भी क्रोध में आ जाती है। नागिन का क्रोध अपने चरम पर आ जाता है और नागिन गुस्से में उस व्यक्ति को डस लेती है। नागिन के डसने से उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है। वो व्यक्ति वहीं पर खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति को डसने के बाद अब वो नागिन नाग के मृतक शरीर के पास जाती है और उसको अपने मुख में दबाकर महादेव के मंदिर के अंदर चले जाती है और महादेव के शिवलिंग के पास उस मृतक सांप को रख देती है और खुद भी वहीं पर बैठ जाती है। कुछ समय तक नागिन शिव के मंदिर में बैठी रहती है। इसके बाद वे इच्छाधारी नागिन ने अपना विशाल विकराल रूप दिखाना शुरू कर देती है। अब उस नागिन का ऐसा विकराल रौद्र रूप देखकर सभी गांव वासियों के पसीने छूटने लग जाते हैं। सभी गांव वाले घबराने लग जाते हैं। उस गांव में त्राही त्राही मच जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद फिर उस इच्छाधारी नागिन ने अपना रूप बदलकर आदि नागिन और आदि औरत बन गई और धीरे धीरे वे इतनी विशाल हो गई कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। प्रिय दर्शकों, अब वो नागिन चिल्ला चिल्ला कर शिवलिंग के आगे अपने नाग को वापस मांगने की प्रार्थना कर रही थी। उस नागिन के आंसू खून के रूप में जमीन पर गिर रहे थे। ऐसा नजारा देखने के बाद गांव वासियों की रूह कांप जाती है। इच्छाधारी नागिन का ऐसा रुद्र रूप देखकर गांव वासियों को लगा कि वह अब पूरे गांव को निगल जाएगी, लेकिन वो नागिन शांत नहीं हो रही थी। इसके बाद एक साधु विशाल रूप में वहां पर आता है और नागिन से कहा कि तुम इतनी बगावत क्यों कर रही हो। और वो साधु उस नागिन से कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे नाग ने किसी निर्दोष महिला की जान ली थी। और वो साधु और उस नागिन से कहता है कि तुम्हें महादेव से ये शक्ति प्राप्त है कि तुम दोनों ही साल भर में 3 बाहरी इंसान का रूप धारण कर सकते हो, जिससे तुम दोनों बुरे और अच्छे कर्म कर सकते हो। जिस समय तुम्हारे नाग ने एक निर्दोष महिला को डसा था, उस समय
तुम्हारे नाग के पास खुद को अच्छा साबित करने का अच्छा समय था, लेकिन उसने पहले उस महिला के साथ गलत किया और फिर उसकी जान लेकर वहां से भागने लगा। ये तुम्हारे नाग के कर्म हैं जो इसको भुगतने हैं। वो साधु और नागिन से कहता है कि इस धरती पर हर कोई अपना कर्म भुगतता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। इस बात पर नागिन भड़क गई और कहने लगी कि एक मौका तो मेरे नाग को दिया जा सकता है। नागिन उस साधु से कहती है कि वो भटक गया था, लेकिन आपने तो उनकी जान ही ले ली कि यदि मेरा नाग आज के आज वापस नहीं आया तो मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। नागिन की इस बात को सुनकर पूरे गांव वासी डर जाते हैं और साधु से विनती करने लगे कि हे बाबा, आप हम लोगों को बचा लो, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। फिर साधु ने कहा कि ठीक है बेटा, महादेव इसको जीने का वरदान देंगे, लेकिन तुम दोनों से इच्छाधारी होने का गुण छीन लेंगे और तुम दोनों मिलकर इस पूरे गांव की रक्षा करोगे ताकि इस गांव में कभी भी कोई अनहोनी ना हो। साधु की इतनी बात सुनने के बाद नागिन कहती है कि ठीक है, मुझे सिर्फ मेरा नाग चाहिए और वो आपको देना होगा। फिर वे साधु साधारण रूप धारण करके और महादेव के आगे पाठ पूजा करने लग जाता है और मंत्रों का जाप करते हुए उस नाग पर गंगा जल छिड़कने लग जाता है। कुछ ही देर में उस नाग की पूंछ धीरे धीरे हिलने लग जाती है। ये देखकर नागिन काफी खुश हो जाती है। फिर जैसे ही उन मंत्रों का समापन होता है तो नाग जीवित हो जाता है। नाग को जीवन दान मिल जाता है। इस चमत्कार को देखकर वहां के सारे लोग डर जाते हैं। इसके बाद वे नागिन और नाग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके बाद फिर साधु ने कहा कि तुम्हारे मुताबिक मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम दोनों मिलकर तुम्हारा वादा पूरा करो। इस पूरे गांव की रखवाली तुम दोनों हमेशा हमेशा करोगे। इस पर वो नाग नागिन कहते हैं कि ये गांव नहीं, आज से हमारा घर है, इसीलिए इस गांव पर जब भी कोई मुसीबत आएगी तो हम दोनों आगे रहेंगे और इस गांव की रक्षा करेंगे। नाग नागिन की इतनी बात सुनकर साधु जंगल की ओर जाने लगा। इसके बाद जहां जहां पर उस साधु के पैर पड़े जा रहे थे वहां वहां पर पैरों के चिन्ह बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस चमत्कारी दृश्य को देखने के बाद लोगों को ये यकीन हो जाता है कि कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव हैं, जिन्होंने नागिन के नाग को पुनर्जन्म दिया है और हमारे गांव की जान बचाई है। महादेव के पैरों के निशान मंदिर से लेकर उस मार्ग के बीचों बीच तक स्थित हैं और ये आज भी स्थित हैं। उसी समय से लोगों की ऐसी मान्यता है कि इन चिन्हों पर ना तो कोई पैर रखता है और ना ही कोई इस पर कोई कार चढ़ाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको उसका दंड भुगतना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इसको चमत्कार कहें या नाग नागिन के सच्चे प्रेम की कथा कहें या फिर इनके प्रेम की परीक्षा कहें। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना कभी ना भूलें। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।